अस्सलामुअलैकुम माय डियर्स। अब हम वो वाला टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें हमारे पास अब हमने फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन टू बॉडीज़ हैंगिंग विद अ पुली अटैच्ड विद अ पुली एंड वन इज़ हैंगिंग एंड वन इज़ ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन। ओके, तो स्टूडेंट देखें हमारे पास यहाँ पे एक पुली है, ठीक है, और इस पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग गुजर रही है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैस है हमारे पास, एक मैस यहाँ पे है। ये वाला मैस जो है वो एक टेबल के ऊपर है, ठीक है। वो किसके ऊपर है? एक टेबल के ऊपर है और वो स्लाइड हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास पुली है, ठीक है। और यूँ भी हो सकता था कि पुली को आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कैसे कि आप यहाँ पे एक टेबल बनाएं, ठीक है, ठीक है। अब ये टेबल है, अब यहाँ पे आप एक हुक लगाएं और इस हुक के साथ आप एक पुली अटैच कर दें, ठीक है। इस पुली के ऊपर आप एक स्ट्रिंग गुजारें, ठीक है। इसके ऊपर आप एक मैस रख दें और इस मैस को इस रस्सी के साथ अटैच करके इस हुक से गुजार के आप यहाँ पे मैस को लटका दें। आप इस तरह भी फिगर बना सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास M1 है जबकि ये हमारे पास M2 है। अगेन कंडीशन कि M1 हमारे पास ग्रेटर है M2 से। अगर आप इधर M2 रखेंगे जिसको हमने मतलब है जो टेंशन जिसमें ज़्यादा होगी वो मैस हमारा बड़ा होगा। बस ये आपने यहाँ पे नोट रखें। आप लिख सकते हैं कि M2 इज़ आल्सो ग्रेटर देन M1, तो फिर आप इसको इधर लटकाएंगे, इसको उधर रखेंगे, क्योंकि जो मैस खींचेगा वो ज़्यादा होगा, वो फोर्स ज़्यादा इंसर्ट करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके साथ अब हम यहाँ पे फोर्सेस को वही वाला काम, इसका वेट क्या है हमारे पास W1 है जबकि इसका वेट क्या है हमारे पास W2 है, ओके, ठीक है। अब इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसका भी वेट हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जबकि इसके ऊपर एक फोर्स और लग रही है जिसको हम कहते हैं R, ओके। तो स्टूडेंट अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, हम अगेन कैलकुलेट करते हैं फोर्सेस जो इनके ऊपर नेट फोर्सेस हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये लिखते हैं कि हमारे पास कैलकुलेट यानी नेट फोर्स एक्टिंग एट या एट पॉइंट A, ठीक है। तो ए के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रही है वो क्या है? एक तो वो है हमारे पास इसमें टेंशन है रस्सी में T, और उसका दूसरा हमारे पास साथ क्या है, इसका वेट है, प्लस इसका वेट है W1। अब स्टूडेंट अगेन अगर ये नीचे आ रहा है डाउनवर्ड्स, ओके, ये खींचा जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका वेट टेंशन से ज़्यादा है। अगर इसका वेट टेंशन से ज़्यादा है तो हम वेट में से टेंशन निकालेंगे, हम वेट में से टेंशन अब निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, टेंशन ऊपर है, वेट नीचे है, इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम उसमें से उनकी अपोजिट मतलब इसकी डायरेक्शन अपोजिट रखेंगे। तो करेंगे हम इनका सम में। अब सम किससे करते हैं? एक तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, अब डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम इसके साथ माइनस लगाते हैं। नंबर 2, ये कम है इसलिए इसके साथ हम नेगेटिव लगाते हैं, इसकी अपोजिट, क्योंकि इसके साथ भी नेगेटिव लगा सकते हैं। अगर इसके साथ नेगेटिव लगाएं और उसमें ये प्लस करें तो एज अ होल हमारे पास फोर्स जो है उसका साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो हम साइन को पॉजिटिव रखने के लिए, क्योंकि हमारे पास अगर एक फोर्स 5 है, दूसरी हमारे पास 3 है, तो हम 2 नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं जिसकी वजह से वो मूव कर रहे हैं। और अगर हमारे पास मैं 3 को पॉजिटिव रखूँ 5 को, तो एज अ होल हमारे पास 2 नेगेटिव फोर्स आ रही है, तो इसीलिए हम नेगेटिव इसके साथ यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। अब फोर्स क्या है उसको मैं लिखता हूँ F1 विच इज़ इक्वल टू W1 माइनस T। अब F1 क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू M अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड्स, आप ये भी साथ लिखेंगे M1 और A, F इज इक्वल टू M है, W इज इक्वल टू M G, ये भी सेकंड के वो न्यूटन के लास्ट है, और T ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ओके। स्टूडेंट अगेन नेट फोर्स कैलकुलेटेड एट पॉइंट B। अब B पॉइंट पर जो नेट फोर्स है वो क्या है? वो है हमारे पास एक तो उसका मैस है W2, उसका वेट है W2, प्लस उसका रिएक्शन है, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है, टेंशन है, ओके। ये हमारे पास फोर्सेस है, ओके। स्टूडेंट देखिए हमारे पास कि B के ऊपर जो फोर्स है वो क्या है, वो फोर्स आप 2 लिखेंगे उसको। अब W है हमारे पास, प्लस R है, और प्लस हमारे पास T है। अब W और R की कहानी क्या है जी? W हमारे पास होता है वेट, जबकि R होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो वेट और रिएक्शन दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। जब हम चेयर्स पे बैठते हैं तो क्या हमारा चेयर हमारी वजह से हरकत करती है? नो,
हम घंटा बैठे रहे उसके ऊपर वो चेयर वहीं पड़ी रहती है, ठीक है। लेकिन जब हम थोड़ा आगे को हों या पीछे को हों तो चेयर हिलना शुरू कर देती है, तो वो फोर्स हम एक्स्ट्रा लगाते हैं, हमारे वेट की वजह से फोर्स जो है वो कभी भी वो चेयर जो वो हरकत में नहीं आती। इसका मतलब है एक तो इनकी डायरेक्शन होगी अपोजिट, ठीक है। आप इसके साथ माइनस लगा दें, इसके साथ प्लस लगा दें, कोई इशू नहीं है। सिर्फ जो माइनस और प्लस है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, नंबर 1। नंबर 2, ये दोनों बराबर हैं। अगर एक फोर्स नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों बराबर हैं, या एक फोर्स भी 5 न्यूटन है दूसरी भी 5 न्यूटन है, अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव उनमें से कोई भी नहीं है, उनकी सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम उसके इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। और हमारे पास ये आ जाएगा F2 इज इक्वल टू टी, F इज इक्वल टू M2A विच इज इक्वल टू टी। तो दूसरी हमारे पास इक्वेशन ये वाली बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम अगेन ए की वैल्यू निकालते हैं, तो हम ये टी की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दें, ओके। तो अब हमारे पास आ जाएगा M1A इज़ इक्वल टू M1G माइनस टी, और सॉरी टी की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे, तो टी की वैल्यू हमारे पास ये क्या है, प्लस और माइनस है, माइनस M2A, ओके। अब ये वाली ए वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें, तो हम A1 ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस M2 ए कॉमन ले लें इज़ इक्वल टू M1G, ओके। अब ये हमारे पास आ जाए ए इज़ इक्वल टू M1G ओवर M1 प्लस M2, तो ये हमारे पास एज अ रिज़ल्ट उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा जो इस बॉडी में, इन पूरे सिस्टम में हमारे पास जो एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ग्रेटर मैस है एक्सेलरेशन उसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि वो बॉडी पूरे सिस्टम को हरकत वो दे रहा है। उस सिस्टम को, उस मैस को मल्टीप्लाई कर दें आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से और डिवाइड कर दें दोनों के मैसेज के सम पे, तो हमारे पास तो एज अ होल जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, हमारे पास दूसरा एक्सेलरेशन गिवन है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि जो जी है वो आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इंटू M1 प्लस M2 ओवर M1, मेन कि दोनों का जो मैस है उसका सम करें और उसको एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें आप जो मैस उनमें से ग्रेटर है उससे, तो हमारे पास जी आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से टी कैलकुलेट करना चाहें, स्टूडेंट देखिए, अगर हम टी कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास टी यहाँ से कैलकुलेट हो सकता है कि आप इस इक्वेशन में ए की वैल्यू इंसर्ट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी। ये देखिए कि टी है हमारे पास M2A, जबकि टी की वैल्यू आप इंसर्ट कर दें तो वो क्या आएगी, टी इज़ इक्वल टू M2 इंटू M1G ओवर M1 प्लस M2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, M1 M2G ओवर M1 प्लस M2 इंटू टी। ये देखिए ये हमारे पास टेंशन आ गई। अब स्टूडेंट देखें कि यहाँ पे फ़र्क क्या आ रहा है। जो हमारे पास पहली इक्वेशन थी जिसमें दोनों बॉडीज़ हैंग हो रही थी, तो उस हैंगिंग कर रही थी, स्ट्रिंग के साथ हैंग थी, तो यहाँ पे 2 आ रहा था, सिंपल ये फ़र्क था। 2 क्यों आ रहा था कि टेंशन वहाँ पे उस वक्त दोनों में वेट का असर कर रहा था, दोनों में टेंशन सिर्फ आर नहीं था। अब ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हुए तो यहाँ से 2 ख़त्म हो गए, ठीक है। सिंगल टेंशन जो है वो सिंगल हो गई, उसका पिछली टेंशन से ये टेंशन हाफ हो गई, ओके। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी तो क्या हो रही है, सिर्फ उसमें वो उसके ऊपर पड़ी है टेबल के ऊपर, और उसका टेंशन की बजाय उसके वेट को, उसका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कैंसिल कर रहा है। जबकि हमारे पास एक्सेलरेशन में कितना फ़र्क आया कि एक्सेलरेशन जो है वो M1 प्लस माइनस M2 था। अब यहाँ से वो M2, उसमें एक्सेलरेशन वो माइनस हुआ ही नहीं, वो M में से क्यों नहीं माइनस हुआ कि उसमें हमारे पास जो टेंशन आ रही है वो उसके वेट को तो वो कैंसिल कर रहा है, इसी वजह से ये हमारे पास ये भी उससे कम है। तो स्टूडेंट एक्सेलरेशन जो है हमारे पास यहाँ पे वो भी वो ज़्यादा है, जबकि टेंशन हमारे पास कम है। एक्सेलरेशन ज़्यादा क्यों है, उसकी ये वजह है कि हमारे पास ये M में इसमें से कोई चीज़ माइनस होकर ये छोटा नहीं हो रहा है। जब हमारे पास नोमिनेटर छोटा नहीं होगा तो एज अ होल हमारे पास आंसर ग्रेटर आएगा। तो ये दोनों हमारे पास टॉपिक है। तो स्टूडेंट इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि हम फोर्सेस का सम करते हैं, ये नेगेटिव किसके साथ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, उसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो ये वाला है कि हम एज एक तो करते हैं उनको प्लस से, नंबर 2 नेगेटिव क्यों लगाते हैं, वो अपोजिट फोर्सेस की वजह से, टी के साथ क्यों लगाते हैं, दूसरी मतलब उसके साथ क्यों, वेट के साथ क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो फोर्स उनमें से बड़ी होती है एज अ रिजल्ट हमने कैलकुलेट करना होता है कि वो पॉजिटिव आए। अल्लाह हाफिज़।